नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम हर्षित रंजन है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। ये वीडियो मेरे उन सभी भाइयों के लिए है जो सेंट्रल यूनियन सिलेक्शन बोर्ड का फेज़ 2 का एग्ज़ाम क्लियर करके मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर मेडिकल में जिनको कुछ पूछना होगा क्या कर सकते हैं, या ये सब उनके लिए है। मेरा 12 जनवरी 2021 को फेज़ 2 का एग्ज़ाम हुआ था पटना बीटा में। पीएफटी था, एसआरटी वगैरह सब था। फिर उसमें काफ़ी जन क्वालिफाई हो गए थे, मैं भी क्वालिफाई हो गया था। फिर हमें कलाईकुंडा खड़गपुर के पास पड़ता है, वहाँ पे हमें एयरफोर्स का जो मेडिकल होगा हम लोग का, उसके लिए हमें बोला गया था। और वो 8 फरवरी 2021 को था। तो फिर हम लोग 7 को वहाँ पहुँच गए थे। हम लोग सारे ग्रुप में थे, हम लोग सब लोग वहाँ पहुँच गए थे। और फिर 8 को जब हम लोग रिपोर्ट किए तो फिर हम लोग का जेनुअनली जैसे सब कुछ होता है एयरफोर्स का, जिस तरह से मेडिकल होता है, सब कुछ होता है, उस तरह से हम लोग का हुआ था। मुझे वहाँ पे 2 पॉइंट मिले थे। एक आई के लिए रिफ्रैक्टिव एरर, और एक फ्लैट फुट पीएस प्लैनस। काफ़ी लोग को मिले, तो टोटल 13 लोग को वहाँ पे रेड कार्ड मिला था। देखिए मेरा रेड कार्ड ये रहा। और फिर इससे मुझे 2 पॉइंट मिले, रिफ्रैक्टिव एरर और पीएस प्लैनस। 2 पॉइंट मुझे मिले थे। फिर वहाँ पे, हाँ वहाँ पे फिर उसके बाद जो जिन लोगों को ग्रीन कार्ड मिलता है वो लोग तो उसी दिन निकल जाते हैं, और जिनको रेड कार्ड मिलता है उनको एक दिन और रुकना पड़ता है, या फिर 2 दिन रुकना पड़ सकता है अगर सैटरडे हुआ तो कुछ, क्योंकि अगले दिन बैंक का चालान कटाना पड़ता है, एमआरओ का चालान कटाना पड़ता है। वो सब वहाँ पर डिटेल आप लोगों को पता चल जाएगा। एक्चुअली मेरा एयरफोर्स में इसी के वजह से हुआ था, आई की वजह से। तो फिर मुझे वहाँ पता चला कि मुझे चश्मा लगा है। तो फिर वहाँ पे मेरा विज़न था 6/18 और 6/24। लेफ्ट में 6/18 और राइट में 6/24। वहाँ पे अचानक वो लोग ऐसे हाथ रख करके हटाते थे तो फिर थोड़ा धुंधलाहट हो जाता है, तो फिर इसलिए मुझे वहाँ पे ठीक से दिखा नहीं था। तो फिर भी ये विज़न हो सकता है एयरफोर्स में अलाउड है, मीन्स वाई ग्रुप में मेरा था, तो वाई ग्रुप में अलाउड है 6/36 तक विज़न। तो फिर मेरा 6/24 था, 6/18 था, वो अलाउड होता है। लेकिन मेरा मेन था कि मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं था। डॉक्टर को जो प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है, डॉक्टर वाले जो प्रिस्क्रिप्शन, इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह बहुत कुछ होता है, वो सब मेरे पास नहीं था। तो फिर वो लोग मुझे उसमें पॉइंट दे दिए। और फिर एक तो फ्लैट फुट वाला था, वो भी मुझे पहले पता नहीं चला, पहले ही मेरा एसएसबी में हो चुका है, तो फिर वहाँ पे मुझे फ्लैट फुट के बारे में पता नहीं चला था कि। फिर बात हुआ कि वहाँ पे हम लोग को बताया गया कि अब जिसका चश्मा की वजह से मीन्स रिफ्रैक्टिव एरर है, तो उनको कौन कौन सा पॉइंट, ये जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होता है उसमें कौन कौन सा पॉइंट होना चाहिए। तो फिर ये सारा पॉइंट वहाँ पे बोला गया था। ये सारा पॉइंट सब उसमें होना चाहिए, जिसमें डेट विद इन अ मंथ होना चाहिए, फिर नेम ऑफ द कैंडिडेट होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ डॉक्टर होना चाहिए, डॉक्टर शुड बी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट मींस आई स्पेशलिस्ट होना चाहिए। फिर उसमें प्रिस्क्रिप्शन में बोथ नियर विजन डिस्टिंक्ट विजन दोनों होना चाहिए, विथ और विदाउट ग्लास। फिर पावर ऑफ लेंस होना चाहिए, बोथ स्फेरिकल सिलेंड्रिकल। फिर साइन ऑफ डॉक्टर होना चाहिए, स्टैम्प ऑफ डॉक्टर, जिसमें स्टैम्प में उनकी डिग्री और रजिस्ट्रेशन नंबर होनी चाहिए। तो फिर जैसा वहाँ पे बोला गया वैसे ही मैं किया। और फिर मुझे फ्लैट फुट भी था, तो फिर मैं मेडिकल आर्क परचेज कर लिया उसी दिन जाते ही। और फिर मैं सब कुछ किया। हमें रीमेडिकल के लिए बोला गया, 15 दिन का टाइम दिया गया। 26 फरवरी को हम लोग रीमेडिकल कमांड हॉस्पिटल कोलकाता अलीपुर में पड़ा। लेकिन उससे पहले हम लोग को क्या किया जाता है कि एयरफोर्स स्टेशन जाके रिपोर्ट करना पड़ता है। 26 तारीख को एयरफोर्स स्टेशन हम लोग जाके रिपोर्ट किए, और फिर वहाँ पे कुछ फॉर्म वॉर्म डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब वो लोग फिलअप करवाए थे। और उसके अगले दिन 27 तारीख को हम लोग को कमांड हॉस्पिटल ले आया गया था। और फिर वहाँ पे हम लोग को, मुझे 2 दिन मिला था। 27 को तो 28 को संडे था। तो फिर 1 तारीख को मेरा आई का ओपीडी था, और 2 तारीख को ट्यूजडे को मेरा ये ऑर्थो का। तो फिर जैसा वहाँ पे बोला गया था वैसा ही मैंने प्रिस्क्रिप्शन बनवा लिया। काफ़ी सारे डॉक्टर के पास गया जिनके पास स्टैम्प अवेलेबल, किसी के पास स्टैम्प अवेलेबल नहीं था, तो किसी के पास प्रिंटेड में ये सारा चीज़ सब नहीं था, फिर भी मैंने ये करवा लिया। फिर जब मंडे को मैं यहाँ पे रांची आया, रांची बोलता हूँ, मैं कोलकाता आया। कोलकाता में फिर ये सब बैरकपुर गया। बैरकपुर में एक नाइट स्टे किया 25 को। 26 को रिपोर्ट किया, वहाँ पे हम लोग सब ग्रुप में थे, बैरकपुर रिपोर्ट किया, वहाँ पे कुछ फॉर्म भराया गया। फिर 27 को हम लोग वापस कमांड हॉस्पिटल हम लोग को लाया गया। फिर उस दिन हम लोग को पता चला, उस दिन कुछ नहीं हुआ खास, बस हम लोग बस बता दिया कि किस दिन किसको आना है। फिर हम लोग संडे को यहीं पे कोलकाता में रुके, फिर मंडे को जा कर के गए। वहाँ पे क्या हुआ, बहुत ही अलग टाइप का चीज़ हुआ वहाँ पे, वो है आर्मी का हॉस्पिटल। जब हम लोग का आई ओपीडी था, तो फिर जब अंदर हम लोग गए वहाँ पे वाई ग्रुप का है कि
आप चश्मा के साथ आपका विजन 6/6 होनी ही चाहिए, और विदाउट लेंस आपका, विदाउट स्पेक्टेकल्स आपका 6/36 तक चलती है। ट्रेड वाइज है वो आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। तो फिर जैसे ही एंटर हुआ, मैं वहाँ पे एक लेडी डॉक्टर थी, उनका असिस्टेंट था, मुझे बैठने के लिए बोला गया। मैं बैठा, और वो कुछ सी टाइप की नहीं आती है, लेफ्ट राइट डाउन, उस तरह से हम लोग को विज़न टेस्ट हो रहा था। तो फिर मेरा इस बार राइट आई में 6/18 आया, और लेफ्ट आई में 6/12, जो कि मेरा नॉर्मल विजन है। मैं पहले भी डॉक्टर से चेक करवा चुका, मेरा वही नॉर्मल विजन है। आप इसमें भी देख सकते हैं कि वही है मेरा विजन। फिर ये बात हुआ, और फिर उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर को अपना प्रिस्क्रिप्शन दिखाया और रेड कार्ड दिखाया। तो फिर डॉक्टर बोली कि ये सब का ज़रूरत नहीं, साइड में रखो। फिर मेरा, जब मेरा आई का इधर राइट साइड में मेरा -0.75, और सिलेंड्रिकल भी है और स्फेरिकल भी है। सिलेंड्रिकल में 52 डिग्री एक्सिस का -0.5 है, और लेफ्ट में -0.75 का पावर लगा मेरे चश्मे में। तो फिर क्या हुआ कि जब मैं वहाँ पे, फिर बाद में एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, तो फिर इलेक्ट्रॉनिक मशीन में जब मैं बैठा, तो फिर वो जब चेक किए तो वहाँ पे -1.5 आया, दोनों आई का विजन, दोनों में सिलेंड्रिकल स्फेरिकल दोनों। मैं सर से बोला कि ऐसा नहीं है सर, मेरा कम है, आप पावर चेंज चेक कर सकते हैं। बोले, वो लोग बोला कि तुम हमें मत सिखाओ, जितना तुम लोग पता है उतना ही करो। फिर ट्रेड वगैरह सब कुछ कुछ वहाँ पे हुआ था, सबके साथ हुआ, बस मेरे साथ नहीं, सारे कैंडिडेट्स के साथ हुआ। हालांकि ये सब इतना कुछ कितने बच्चे लोग करते हैं, इतना स्टे करते हैं, वो लोग ये सब कुछ चेक ही नहीं किए। और हम लोग में से 13 लोग को अनफिट कर दिए, 2 या 3 को ही फिट किए। वो लोग एक्स ग्रुप के थे, जिनका 6/9 या 6/6 ऐसा कुछ था। एक बंदा था मेरे ही ग्रुप का, मेरा ही टीममेट था, उसका हालांकि 6/6 आई विजन वहाँ पे आया। कलाईकुंडा में 6/9 था उसके राइट आई में, लेफ्ट आई में नॉर्मल था, लेकिन यहाँ पे दोनों आई में 6/6 उसका विजन आया, क्योंकि उसको अच्छे से परफेक्ट दिखता है। तो फिर लेडी डॉक्टर जो थी, मैं नाम नहीं बता सकता उनका, लेडी डॉक्टर जो थी, वो उसको ऐसे ही झूठा ब्लेम कर दी कि तुम लेज़र सर्जरी कराए हो। ये बोला कि नहीं, मैं लेज़र सर्जरी नहीं करवाया हूँ, आप कल चाहे तो चेक कर सकते हैं, मैं लेज़र सर्जरी नहीं करवाया हूँ। फिर भी ज़बरदस्ती, नहीं तुम करवाए हो, तुम कितना पैसा लगा, ये सब वो सब बोल करके आखिरकार उसको भी अनफिट कर दिया। बेचारा इतना मेहनत किया था, बहुत मेहनत किया था, 1 साल पूरा इसमें दे चुका था, यहाँ तक पहुँच चुका था, फिर भी उसके साथ ये हुआ। और ये तो आई का हुआ, ये सब का हुआ। ईसीजी वालों का क्या हुआ कि ईसीजी का रिपोर्ट वो लोग चेक ही नहीं किए। अब एक बार कलाई कुंडा में हो चुका है ईसीजी रिपोर्ट खराब, तो फिर यहाँ से वापस से चेक करना चाहिए, तो वो लोग चेक नहीं किए। अब विदाउट चेकिंग वो लोग पुराने वाले रिपोर्ट से, मतलब कलाई कुंडा में जो हुआ था उसके बेसिस पे सारे के सारे बंदों को अनफिट कर दिए, जो कि बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत। इतने बच्चे इतने मेहनत करते, एक तो अपील किए, सब कुछ किए, बहुत मेहनत की, उनके पेरेंट्स कौन कौन पूरा एकदम इतना टाइम देते हैं ये सब चीज़ सब में। और मैं बोलूँ या ना बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जो फेयर सिलेक्शन लिखता है ना, कि ये फेयर फेयर सिलेक्शन डिफेंस है, फेयर सिलेक्शन, कहीं पे भी तुम पैसा जाओ, ये सब कुछ नहीं है। कहीं भी फेयर सिलेक्शन, हर जगह करप्शन भरा हुआ है। जो पैसे देते हैं उनका होता है, जिनके पास पैसा नहीं, जिनके फैमिली के पास उतना कुछ है नहीं, मेहनत के बेसिस पे जहाँ जाते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है भाई। अगर आपका एक बार में, एक अटेम्प्ट में अगर ग्रीन कार्ड मिल जाता है मेडिकल में, तो फिर बहुत सही है आपके लिए। आप चाहो तो एक बार में ही ले लो, जितना जितना तरह का आपको, आप हर तरह का प्री मेडिकल करवा लो, हर मेडिकल से पहले, जिनका भी अभी री मेडिकल होने वाला है या फिर कुछ भी होने वाला है, तो फिर आपका मे बी पॉसिबिलिटी है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि कंप्लेन बहुत आगे तक जा चुका है इसके ऊपर। लेकिन भाई आप लोग कोशिश करो कि अगर अगली बार से दोगे तो पहली अटेम्प्ट में ही मेडिकल क्लियर हो जाए, नहीं तो फिर हम लोग के जैसा हो जाएगा। अब मेरी तो ये लास्ट इनटेक थी, लास्ट बार मैं दे सकता था, मेरी 2000 में डेट ऑफ बर्थ है, तो फिर मैं अब तो आगे और नहीं दे सकता हूँ ये एयरमैन वाले एग्ज़ाम। कोशिश करता हूँ लाइफ में और कुछ आगे अच्छे एग्ज़ाम्स है, ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा उसके बाद एग्ज़ाम्स है, एफ कैट है, सी डी एस है, वो सब दूंगा। प्लीज़ भाइयों, हेल्प करो, जो भी लोग नहीं कर पा रहे हैं, जिनको ये मुश्किल हो रही है आगे जा कर के, ये सब चीज़ सब में जूझ रहे हैं, कुछ कंप्लेन वो लोग सुन नहीं रहे हैं। उनको बोलता हूँ तो बोलता है कि जाओ अपील कर लो, जिससे अपील करना है, जो करना है करो, आगे कुछ नहीं होने वाला, ये तुम लोग का लास्ट मौका। री मेडिकल हो तो फिर सही बेसिस से होना चाहिए यार, होना चाहिए जिस तरह से होता है, जिस अकॉर्डिंग से होता है उस अकॉर्डिंग से होना चाहिए। ऐसे वैसे करके नहीं होता है, बहुत सबका मेहनत होता है। मेरा फ्लैट फुट ठीक हो गया, फ्लैट फुट तो चेक हुआ ही नहीं, क्योंकि पहले ही दिन मुझे अनफिट कर दिया गया था। बहुत मुश्किल चीज़ है ये।